मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं। फिर ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं उसके बाद। ये बढ़िया था गुरु। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। लेकिन आप एक विधायक भी है ना, तो अगर आपकी सोच ही है कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे? जो मोदी जी कहते हैं उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज अगर आपको धमकाना लगता रहेगा नहीं, मैं तो तो बता बात करना मुश्किल हो जाएगा। मिर्ची का कलर ही हरा रहता है इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा, हाँ? आपका भगवा पूरा खून ही भगवा है। हाँ? खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज का यह इंटरव्यू थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यह इंटरव्यू नितेश राणे का है, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और हिंदुओं के मुद्दा को प्रमुखता से उठाते हैं और इन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और कुछ इसी प्रकार से उनके द्वारा ही दिए गए बयानों को लेकर जब इनके द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उनके द्वारा जवाब भी नेक्स्ट लेवल का सुनने को मिलता है। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। सो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप दो टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं। फिर ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके दो टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं, जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, अपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करने नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए। मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है। मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है। पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, बस सारे बेचारे हिंदू ही हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए,
नहीं, मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने सामने, अभी उसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं। क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या, ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी सवाल चाहिए है, ना। वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप एक विधायक भी है ना। तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू हैं। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह के देते, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी आखिरी दम सोच तक ही हूं है ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई, हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो अच्छा। हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो, एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, पूछ रहे आज हैं। भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर सवाल पूछती हूँ। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं, हम इसलिए हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन जब इसलिए आप अभी अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना। नहीं, हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे। कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं, अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपनी हिंदुत्व की बात कर आप रहा तो हूं। उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज आपको धमकाना लगता रहेगा नहीं, मैं तो बता रही बात हूं। करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आप कहते हैं अजीत पवार को जिससे शिकायत करनी है कर ले, ये आप ही का बयान तो है ना। इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उन्होंने वही बोला कि आपको जहां बात करना है आप बात कीजिए, हिंदुत्व ये विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बात खत्म। उनको जहां बोलना है उन्होंने बोल दिया है, तो भी अगर मेरी जबान रुक नहीं रही है, मतलब आप समझ जाना चाहिए तो क्या जबान नहीं क्या रुक जवाब रही, आएगा। इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है। वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी गई हिंदुत्व है ये कि तो भाई हमारी ठीक है, आप फायर ब्रांड जो बोलिए आपको पूरी बैकिंग है? और नहीं, कोई- मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया, इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना। हाँ? एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है, दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है, या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है, मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की, तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और तो आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें क्योंकि मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची क्योंकि लगती है? मिर्ची तो? का कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खून ही भगवा है। हाँ, खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है, अच्छा। प्योर। मजा आया। खैर, इधर नीतीश राणे हिंदुओं की आवाज तो प्रमुखता से उठाते हैं, तो उधर जैन संत लोकेश मुनि ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं व अल्पसंख्यकों के नरसंहार पर सरकार से बड़ी मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुप बैठने का समय नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि अगर बांग्लादेश अंकुश में नहीं आता है तो सरकार बड़ा और कड़ा कदम उठाए, और वो समय आ गया है, हम चुप नहीं बैठ सकते। चुप नहीं बैठ सकते इस समय, इसलिए सारे धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि आज यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और भारत सरकार से मांग की है कि अब बड़ा और कड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। हमने मांग की है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ दुनिया की तमाम लोकतांत्रिक सरकारों से कि जिस तरह से बांग्लादेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर, माता और बहनों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये अक्षम्य अपराध है, ये चुप बैठने का समय नहीं है। और इसलिए भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर बांग्लादेश अंकुश में नहीं आता है तो बड़ा और कड़ा कदम उठाइए। अब वो समय आ गया है, हम चुप नहीं बैठ सकते।
इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की ओर से भी बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की तख्तापलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म ज्यादती आदि तथा उनके द्वारा बिगड़ते हालात अति दुखद व चिंताजनक है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर भारत के लोगों में भी काफी आक्रोश है। इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। तो उधर अखिलेश यादव ने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए संसद में यह मुद्दा उठाया और इस बीच उन्होंने योगी सरकार व यूपी पुलिस पर जमकर हमला बोला। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि संभल में दंगा करवाने वाले अब संसद में दंगल करवाना चाहते हैं। तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब चुनाव में शिव मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। कांग्रेस के सभी नेताओं को अब हर सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अभिषेक करना चाहिए और कम से कम 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए टी राजा सिंह ने बड़ी मांग की है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा, ये बांग्लादेश की आज जो स्थिति है, वहाँ का हिंदू किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये आज पूरा भारत देश नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जब 1971 में मुसलमान पर अत्याचार कर रहा था बांग्लादेश में, तब हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया। बांग्लादेश एहसान मानना चाहिए भारत का, लेकिन वो तो एहसान फरामोश निकला, वो तो गद्दार निकला। जिहादियों का कब्जा हो गया बांग्लादेश में, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश के सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत मेरी राय में प्रकट कर रहा हूं, सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश का हिंदू आज भारत की ओर देख रहा है कि अगर कोई देश हमें बचा सकता है तो वो एक ही एक देश है, वो है भारत देश। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।